गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आज का टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 5.1 एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 4 से हम समझा रहे थे, जिसका हमारा थर्ड पार्ट है, जिसको हम एक बार और बता देता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 4 में जी बताया जा रहा था कि हमें बताना है कि जो भी इक्वेशन दी गई है एपी की, वो बोलना चाह रहे हैं कि ये एपी की फॉर्म में है या नहीं। इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने बोला था कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। तो इस ये इक्वेशन दी गई है, इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सही आता है तो बेटा यानी कि यह इक्वेशन जो दी गई है वो एपी की फॉर्म में है। ओके गाइज, चलिए तो इसी के साथ क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सॉल्यूशन, बेटा ये इक्वेशन दी गई है ना। इससे पहले मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बताया कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे अच्छी सीरीज़ क्या होती है बेटा। एक सीरीज़ होती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, वो होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डैश डैश डैश। जिसमें पहली वाली होती है बेटा A1, दूसरी वाली होती है बेटा A2, तीसरी वाला होता है बेटा A3, चौथा वाला होता है बेटा A4। इस तरीके से सीरीज़ चलती जाती है, जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे बेटा A1 A1 A2 A3 A4 ये है क्या, मैं बता देता हूँ। A1 A2 मतलब बेटा होता है, A1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज़, ठीक है। A2 मतलब होता है बेटा सेकंड टर्म ऑफ दिस सीरीज़, A3 मतलब होता है थर्ड टर्म ऑफ दिस सीरीज़। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ये पूरी सीरीज़ को हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ओके, तो इसी के साथ आपको मैं बता दूं, इस सीरीज़ से हम कंपैरिजन करें तो बेटा हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाएगी, सेकंड टर्म भी पता चल जाएगी। कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉमन डिफरेंस, जिससे ये प्रूफ होगा कि यह फॉर्म जो दी गई है, मतलब यह सीरीज़ जो दी गई है वो एपी की फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें निकालना क्या पड़ता है बेटा, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, जिसमें बेटा आप समझ रहे होंगे A2 कौन है, सेकंड टर्म, A1 कौन है, फर्स्ट टर्म। अब आप समझे इस सीरीज़ को इससे कंपैरिजन करें तो बेटा डी इक्वल्स टू में A2 यानी कि ए प्लस के डी का कंपैरिजन करा तो माइनस के 3.2 हमें आ जाएगा। तो माइनस के 3.2 हमने लिख दिए बेटा, ठीक है, कॉमा सॉरी माइनस, ठीक है। A1 कौन है, माइनस के 1.2 कंपैरिजन करने पर, तो बेटा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस के 1.2। ओके, तो जी एक मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया ये, यानी पहली बार निकाल रहे हैं, इसी तरीके से और निकालेंगे, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू बेटा क्या है, माइनस के 3.2, इस माइनस का इंटू अंदर कर दिया तो प्लस के हो जाएंगे साइन, ये प्लस के 1.2 हो जाएंगे। बेटा बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो माइनस लगा दीजिए। 3.2 में से 1.2 गए, कितने बचेंगे बेटा, देखो पॉइंट के बाद 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गए। 3 में से 1 गए, कितने बचेंगे बेटा 2, माइनस के 2.0, कितने बचने चाहिए बेटा, माइनस के 2.0 यानी कि बेटा पॉइंट के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी माइनस के 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको बता दूं, ये पहली हमारे कॉमन डिफरेंस आ गई। इसी के साथ दो और निकालते हैं जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला जा रहा है, तो जहाँ तक ये सीरीज़ दी गई है क्वेश्चन की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट उतनी तो हमें निकालनी पड़ती है, बाकी अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो बेटा जैसे A2 माइनस A1 था, ऐसे ही A3 माइनस A2 होगा, ठीक है, A3 माइनस A2। ओके गाइस, देखिए डी इक्वल्स टू में A3 बेटा कितना है, A3 हमारा जी है माइनस के 5.2, कंपैरिजन करा तो देखो A3 का इससे तो माइनस के 5.2 मिल जाएंगे, 5.2, ठीक है। फिर माइनस आ गया, ठीक है, माइनस A2 कौन है, माइनस के 3.2, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस के 3.2। डी इक्वल्स टू बेटा माइनस के 5.2, अंदर इंटू कर दिया बेटा, प्लस का हो जाएगा ये 3.2, ठीक है। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगेगा, 5.2 में से 3.2 गए, बचा बेटा कितने बचने चाहिए, माइनस के 2.0, ठीक है। इसी के साथ ये भी सेम आ गया। चलिए अब तीसरी सीरीज़ और रह गई, उसको सॉल्व कर देते हैं। तीसरी सीरीज़ है बेटा क्या नाम है, माइनस के 7.2 वाली ना। तो देखो डी इक्वल्स टू में बेटा अब बची है A4 माइनस के A3, पहले A2 माइनस A1 करा, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3, ठीक है। इससे अब इससे सीरीज़ निकल जाएगी। A4 का कंपैरिजन करा बेटा माइनस के 7.2 मिल जाएगा, माइनस A3 कौन है, माइनस के 5.2 बेटा है ना।
तो ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस के 5.2। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी बेटा। ये ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में, तो आप लोग को ये डाउट नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम यह वीडियो देखी है, आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप लोग हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, चलिए डी इक्वल्स टू में बेटा माइनस के 7.2, माइनस का इंटू अंदर कर दिया बेटा, ये प्लस का हो जाएगा तो 5.2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए डी इक्वल्स टू बेटा कितना बचना चाहिए, बड़ी संख्या माइनस की माइनस लगा दीजिए। 7.2 में से 5.2 जाएंगे, कितने बचने चाहिए बेटा, 2 बचेंगे माइनस के, तो 2.0 बचे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने देखा पहली सीरीज़ निकाली बेटा, तो हमारे पहले में कितना निकला, माइनस के 2.0, दूसरे में भी माइनस के 2.0 और तीसरे में भी माइनस के 2.0। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो यानी कि ये सीरीज़ कौन है, AP की फॉर्म में है, तो आप लिख सकते हैं थर्स दिस इज़ एन AP। ओके गाइज, चलिए इसी के साथ अगर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ, तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, अभी लाइक कीजिए जिससे हमें पे पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं। अगर डाउट है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, अभी ऑन द स्पॉट। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम इसके आगे के पार्ट्स और सॉल्व करते हैं। आ जाइए इसी के नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसी के साथ में। ठीक है गाइस, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जो सीरीज़ दिख रही है साइड में जो मैंने लिखी है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, A,